आज है स्मृति दिवस। कितनी तारीख है? 18 जनवरी। स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो वाणी में क्या इशारा मिला? किस लिए अव्यक्त हुए? किस लिए अव्यक्त हुए? बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए खास अव्यक्त वाणी में इशारा दिया। व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए बच्चों को बाप अव्यक्त हुए। स्मृति दिवस और समर्थी दिवस 18 जनवरी के लिए बोला। ये स्मृति दिवस किस लिए है? समर्थ बनने के लिए। समर्थ माना, समर्थ किसको कहते हैं? समर्थ जिसमें कोई कमी ना हो, अपने आप में सक्षम, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उसको कहें समर्थ। जहाँ मांगने वाला है, भिखारी है, तो वो समर्थ नहीं है। बार बार हाथ फैलाता है, अपनी चेकिंग करता है बार बार, वैसी ही स्टेज है उसकी, कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? समर्थ या असमर्थ? असमर्थ। तो स्मृति स्वरूप वही समर्थी स्वरूप बनते हैं। अव्यक्त तो हुए, लेकिन व्यक्त से अव्यक्त सब हो गए। सबको वरदान मिल गया। व्यक्त से अव्यक्त हुए तो क्या सबको एक साथ वरदान मिल गया? ये सन कौन सा है? 2017। इसको भी कहेंगे समर्थ ईयर, साल, या संपन्न वर्ष, संपन्नता वर्ष। ये साल कौन सा है? संपन्नता वर्ष है। ये है 2017। स्मृति से संपन्नता होगी या कोई वैसे ही वरदान मिल जाएगा बिना स्मृति स्वरूप होने से? जो जितना स्मृति स्वरूप अभी हो रहा है, उतना ही साथ साथ संपन्न स्वरूप भी धारण करता जाएगा। इसलिए आज तो खास समर्थी दिवस कहें। समर्थी दिवस कहेंगे, समर्थ ईयर। ये साल भी समर्थी का है। माना पुरुषार्थ समाप्त। समर्थता आने के बाद कुछ पुरुषार्थ बाकी रहता है? नहीं। इसलिए बाप ने भी बताया 15 अगस्त जन्माष्टमी। तो क्या कहें? समर्थी या असमर्थी? समर्थ कहो, शक्तिशाली कहो, या संपूर्ण कहो। लेकिन उसका भी आधार है स्मृति। स्मृति माना याद। ये बाप की याद ही हमको समर्थता प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं याद के लिए किया गया पुरुषार्थ, भगवान को याद करने की जो मेहनत की जा रही है, ये है तपस्या। ये ही आधार बनेगी आपको समर्थ बनाने का।
अभी तो हथेली पे स्वर्ग देख रहे हैं। सत्य कायम होगा 17 समर्थ दिवस या समर्थ साल भी कह सकते हैं। साथ साथ ट्रांसफर होना है आगे पीछे। 28 तक हैं 28 तक हैं तो कब तक हैं 20-22 तक। हाँ तब तक बस नाक रगड़नी है। तब तक नाक रगड़ेंगे हम 20-22 तक। जो निर्बंधन है उनकी ये हालत है, तो जो बंधन वाले उनकी बेचारों की क्या हालत। 20-22 तक तो इनको लग रहा है, तो कब तक नाक रगड़वाएगा वो बाप जाने। जो निर्बंधन है, जो नाक रगड़ रहे हैं, इनकी अभी क्या दशा होगी ये तो बाप जानता है। 20-22 तो इनको लग रहा है कि शायद मेरा नंबर लग जाएगा। कोई बंधन वाला होता तो भी बाबा कहता चलो बंधन है, बेचारी लगी है वे आत्मा है, फिर भी मेहनत कर रही है बंधन में साथ साथ। तो बंधन वालों को तो फिर भी बाबा क्या कहता है, जो बांधेले हैं। छुटेले और बांधेले में क्या अंतर होता है? जो बांधेले हैं वो तो बाबा फिर भी उनको सर पे बिठा लेता है। लेकिन छुटेले हैं वो तो और ही अलवेले। जो छुटेले हैं, निर्बंधन है, वो तो और ही अलवेले, और ही अपना नुकसान करते। इसलिए समय जैसे जैसे कम हो रहा है, पुरुषार्थ की गति कैसी होनी चाहिए? और माया का रूप भी कैसा होता जाएगा। हाँ, लेकिन तपस्वियों के लिए स्थूल में या सूक्ष्म में? सूक्ष्म माना माया का स्थूल रूप क्या होता है, सूक्ष्म रूप क्या होता है? स्थूल रूप क्या होता है, सूक्ष्म रूप क्या होता है? जो आंखों से दिखाई दे, जो कर्म भोग को हिसाब किताब या जो फंसे हुए हैं देहधारियों में, ये स्थूल बंधन। सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म बंधन कौन से होते हैं? सूक्ष्म बंधन कौन से हैं? सूक्ष्म है तपस्वियों के, मन बुद्धि के, कि मन बुद्धि से ही भगवान को याद करना है। मन बुद्धि पे ही माया अटैक करती है। अगर इनकी मन बुद्धि फ्री हो जाए तो ये उड़ के बहुत तेजी से कहाँ जाएंगे, अपनी स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएंगे। खड़े करो इनको पीछे। सूक्ष्म रूप, उसके लिए बाबा ने मुरलियों में छूट दे दी। मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। क्योंकि मनसा में तो तूफान आते ही हैं। तपस्वियों के लिए माया का यही रूप है। इनकी तपस्या को रोकने के लिए सबसे बड़ी बाधा तपस्वियों के लिए मनसा में जो माया का रूप बनता है। लेकिन जो समर्थ बनने वाले हैं उनके लिए कहेंगे, जो भी समर्थ बन जाएंगे उनके लिए कहेंगे कि मनसा में अगर इनके कुछ भी आ गया छूट, तो क्या बहुत बड़ी सजा देंगे इनको। अगर इनकी मनसा में भी कुछ आ गया तो क्या करें, इनको सजा देंगे या इनको भी छूट दे देंगे? क्या होगा, होने वाला है। जो समर्थ बन जाएंगे उनकी मनसा में अगर कुछ भी आ गया तो इनको छूट है। छूट है जी। तो इनको सजा के हकदार समर्थ बन के अब इनको उल्टे लटकाओ। कितनी बढ़िया बुद्धि है इनकी। जो समर्थ बन के उनको बोले सजा दो इनको। जो समर्थ बन के उनको सजा मिलेगी।
लेकिन अगर इनकी बुद्धि में आ गया तो रिजल्ट क्या होने वाला है? वही होगा। तुम श्रापित भी होने वाले हो। जो तुम्हारे के लिए संकल्प आ गया, श्रापित, या तो होगे श्रापित या तो बनोगे। दूसरा, देवताओं को वरदान भी मिलने हैं, इसलिए इनको बहुत अटेंशन दिलाया। जब ऊंची स्टेज पे है, कुछ भी जरा भी किसी के प्रति नेगेटिविटी ना आ जाए, कि अगर आ गई तो उसको तो मिल गया श्राप। ये गति है। इसलिए जब तक संपन्न स्टेज नहीं है तब तक कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन जब आत्मा संपन्न स्टेज धारण कर लेती है तो उसके हर संकल्प की गुह्य गति है। इसलिए समर्थ साल तो है, लेकिन बहुत ही अटेंशन। अगर पुराने हिसाब किताब, पुरानी एक्टिविटीज जो लंबे समय से चलती आई हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं, अगर पुण्य आत्माओं के संकल्प मात्र में अगर निकल गया, अरे ये तो किसी काम के नहीं, तो किसी काम के नहीं रहेंगे। ध्यान रखना। हाँ, पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं बना है, मेहनत कर रहा है लगातार, वो सदा ही शुभ भावना लेता ही रहेगा, शुभ भावना में पलता ही रहेगा। उसकी तो जैसे जिम्मेवारी बाप उठाता है, जैसे अभी भी तो कहते हैं कोई की जिम्मेवारी बाप ने उठाई नहीं उठाई, नहीं उठाई। कोई की जिम्मेवारी अभी भी उठाई। माया को चैलेंज करते हैं, इनको बाप से दूर करके दिखाओ। कोई सर पे बैठ गया, अभी भी बाप मालूम है बाबा को, ये सर पे तो बैठा है, लेकिन अभी इसका कोई भरोसा नहीं, अंदर इसके गंदगी है, कचरा है। समर्थ साल बहुत वैल्यू है 17 की। साथ साथ जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर साथ साथ हमको लगता है हमको ट्रांसफर होना है, इसलिए आधार केवल आपका चारिटी है, दूसरा कुछ भी आधार नहीं है। ये आपकी मेहनत है। अभी बाबा वायुमंडल पहले से पावरफुल है, अभी और पावरफुल हो जाएगा। वायुमंडल अभी खुद भी अंदर से महसूस करेंगे कि पहले से और हम सक्षम होते जा रहे हैं। साथ साथ महसूस करेंगे, कई साल बाद नहीं। जो हिम्मत रख रहे हैं वो साथ साथ ही महसूस करेंगे। भले ही संपन्न नहीं है, लेकिन महसूस करेंगे पहले से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। नहीं तो हम मेहनत अभी कर रहे हैं, पाए 10 साल के बाद, कोई मतलब है? 10 साल का तो वो भी पा जाएंगे जो मेहनत नहीं भी कर रहे। इसलिए याद रखो, ये 2017 है वरदानी वर्ष, समर्थ वर्ष, और आज है समर्थी दिवस। बाबा तो कहते हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। अगर बच्चे हिम्मत रखते हैं, बच्चों के संकल्पों के ऊपर बाप फिदा होते हैं। हिम्मत रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, जैसे उसी में नूंद हो जाती है ड्रामा में। हिम्मत रखी, दृढ़ संकल्प रखा, वहीं ड्रामा में नूंद कर ली, जैसे कि वही वरदान मिल गया। भले ही वरदान एक निश्चित समय से फलीभूत होता है, उसकी रिजल्ट दिखने में आती है, लेकिन जब भी बच्चा हिम्मत रखता है, साथ साथ उसके वरदान की नूंद है। आज तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड लेवल पे खास भट्टियां चल रही हैं आज के दिन, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे कितना पावरफुल वायुमंडल होगा आज के दिन। ऐसे सुंदर वायुमंडल में कोई दृढ़ संकल्प करे, कितना भाग्यशाली होगा। दृढ़ संकल्प करना, कोई बाबा ने ये तो मांगा नहीं, अपना शीश उतार के दे दो, बोला? ये तो नहीं बोला। दृढ़ संकल्प करेंगे तो बच्चे किस चीज का करेंगे? क्या मांगेंगे बाप से? हैं जी, किस बात का दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर करेंगे भी तो याद का।
याद में जो माया का रूप आ रहा है उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे बाबा और मेहनत करेंगे, ऐसे माया को और जीतेंगे हम। अब हमको मालूम पड़ गया, अभी श्राप भी सामने है, वरदान भी सामने, अब हम वरदान ही बनेंगे, अब हम वरदान लेंगे, अब हम श्रापित नहीं होंगे। अब हमको गुह्य गति मालूम पड़ गई है ड्रामा की, या ड्रामा कैसे चेंज होने वाला है। ड्रामा की गति गुह्य होने वाली है, ड्रामा चेंज होने वाला है। हमको ये नॉलेज मिल गई है कि शास्त्रों में जो वरदान है या जो श्राप है उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है, अब हमको मालूम पड़ गया। इसलिए अब हमको ऐसी एक्टिविटी से तौबा, ऐसे बोल चाल में तौबा, जो संकल्प बाप को पसंद नहीं वो मेरे को पसंद नहीं। कर्म की तो बात बहुत दूर। समर्थ बनने का संकल्प, उस एक संकल्प से संगठन भी समर्थ बन जाएगा। और संगठित रूप में समर्थ जब संगठन होगा तब जाके पाप की प्रत्यक्षता होगी। समर्थी की शुरुआत कितनों से है? जी 8 से समर्थी की शुरुआत होती है। इसलिए 8 जब समर्थ बनेंगे उस वक्त थोड़ा बहुत हिलेंगे, चिंता नहीं। जब 8 समर्थ बनेंगे थोड़ा बहुत हिलेंगे, कोई खास चिंता वाली बात नहीं। वो तो केवल ये दिखाने के लिए कि आप 8 में नहीं हैं। फिर 108 जब सेट होंगे तब हिलोगे, बताने के लिए तुम 108 में नहीं हो। इसलिए इसको कहते हैं टू लेट का बोर्ड लगना। टू लेट, आप लेट हो गए, जो बनने वाले थे वो बन गए। तो ऐसे रिजल्ट निकलती जाएगी, टू लेट का बोर्ड लगता जाएगा। आज अगर 8 में भी कोई है, कोई बहुत बड़ी कमजोरी भी दिख रही हो, अचानक उसका पुण्य का खाता इतना जमा होगा, अचानक जंप लेगा, क्योंकि उसको अब अपनी सीट पे सेट होना है। उस वक्त तुमको हिलना है, लेकिन हिलने में भी नंबरवार। जो जितना मेहनती है उतना कम हिलेगा, हिलेगा तो सही है। जो जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो जरूर उनके बुद्धि रूपी धरनी कैसी है, मजबूत है। तो बुद्धि रूपी धरनी मजबूत है, ज्यादा हिलने वाली नहीं है वो आदमी। इसलिए ड्रामा की जो ड्रामा में जो चेंज है 2017 से, तो ये है अभी वरदान लेने हैं और दूसरों के लिए भी वरदानी बनना है। अभी श्राप मुक्त हो जाओ। अगर अपने ही कर्मों से अपने आप को श्रापित किया हुआ है तो दृढ़ संकल्प करके, आज स्मृति दिवस है, स्मृति दिवस तो स्मृति दिवस, समर्थ शक्तिशाली, स्मृति के आधार से शक्तिशाली बनने का दिवस। इसलिए कहा ड्रामा में नूंद है, हमारे संकल्प में वरदानों की भी नूंद होती है। भगवान जानी जानन आ रहे नहीं है, क्या नहीं जानन आ रहे। बाबा कहते हैं तुम्हारा संकल्प तुम्हारे पास जब आता है उससे पहले कहाँ होता है? जी वतन में ही मर्ज हो जाता है। जो तुम्हारा संकल्प तुम्हारे पास आने वाला है, शुभ संकल्प तुम्हारे पास आने से पहले वतन में ही मर्ज होता है। कितनी बड़ी बात है। तो संकल्प, शुभ संकल्प भी, उसके पीछे भी बाप दादा का हाथ, तुम्हारी केवल हिम्मत, मदद बाप की। इसलिए 17 है, सत कायम होगा, समर्थ आत्माएं बनेंगी, अष्टदेव समर्थ बनेंगे, अपने सामने ही बनेंगे, हम इन आंखों से देखेंगे, उनकी समर्थी के रिजल्ट भी हम देखेंगे। इनके समर्थ होने के बाद इनके रिजल्ट क्या है, इनका वायुमंडल क्या है, वो भी दिखेगा या गुप्त ही रहेगा। बाप गुप्त रहा, बाप ने स्वयं को गुप्त रखा, बच्चों को गुप्त रखेगा? बच्चे गुप्त रहे, कभी स्थापना हो ही नहीं पाएगी।
बच्चों से तो प्रेरणा मिलेगी, जैसे ये समर्थ बने ऐसे हमको भी समर्थ बनना है। उनके समर्थता को देख के तो और रेस पकड़ेंगे और उमंग उत्साह बढ़ जाएगा और प्रैक्टिकल होने लगेंगे। इसलिए साथ साथ इसलिए अपना दृढ़ संकल्प धारण करो, बाबा की मदद लो और आगे बढ़ो। बस श्रापित मत होना। शास्त्रों में तुम्हारा श्राप लेने वाला जो सीन है वो ना चला जाए, कि ऐसा तुम्हारे लिए कोई अशुभ संकल्प उन आत्माओं में उत्पन्न ना हो जाए जो समर्थ बन गई हैं। समर्थ बनने के बाद कभी भी आत्मा किसी के लिए अशुभ सोच नहीं सकती, कभी नहीं सोच सकती, नहीं तो समर्थ बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रामा ही ऐसा होगा तो वो भी परवश हो जाएंगी। बार बार तुम्हारी अगर गलती हो रही है, बार बार भूलें हो रही हैं, तो अगर उनके अंदर से केवल इतना मात्र निकलना ही शाप, जबकि उनके अंदर ये संस्कार नहीं है। जो आत्मा किसी के प्रति नेगेटिविटी रखती है वो कभी समर्थ बन नहीं सकती है, ध्यान रखना। इसलिए गुह्य गति हो रही है ड्रामा की। और अटेंशन, अगर भगवान को स्वर्ग में ले जाना है तो ले जाना है, इसलिए हर सीन में कल्याण है। इसलिए साथ साथ चलें, उमंग उत्साह में चलें। आज स्मृति दिवस पर दृढ़ संकल्प है, कोई भी कमी कमजोरी है तो बाबा की झोली में डाल दें, बाबा से मदद लें, बाबा से वरदान लें, तो हमको भी लगे कि नहीं ये साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, यादगार बन जाए। जैसे 17 का साल यादगार बनने वाला है, जैसे 98 यादगार बना ना। एडवांस पार्टी में 98 यादगार बना। और ब्रह्मा कुमारी के लिए 76 यादगार था। 76 की पहली भविष्यवाणी थी एडवांस नॉलेज में 98, और अभी भविष्य में 2017 ये जो चल रहा है ये भी यादगार होगा। तो यादगार वर्ष में हमारी भी यादगार हो तो बहुत अच्छी नींद हो जाए ड्रामा की। हम भी साथ साथ, हमारा भी यादगार साथ साथ रहा। इसलिए आपकी केवल मेहनत, आप मनसा को मत देखें, अपनी कमजोरियों को मत देखें, अपनी मेहनत को जरूर देखें। जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, बस। बिल्कुल अपने मनसा को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको करना है क्या वो आप कर रहे हैं, इतना जरूर देखें। वही भगवान से वरदान लेने का आधार बनेगी। इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है। जैसे भक्तिमान में बड़े बड़े दिन मनाते हैं, शिवरात्रि को बड़ा दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी है और ऐसे त्योहार हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे ब्राह्मणों के लिए आज सबसे बड़ा दिन। जैसे भक्ति मार्ग में अलग अलग त्योहारों पे विशेष व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आज सबसे बड़े व्रत का दिन। जो ब्राह्मण है, लाखों ब्राह्मण आज के दिन विशेष संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, विशेष तपस्या करते हैं, भट्टियां करते हैं। तो इतना सुंदर वायुमंडल विश्व में हो, उस वायुमंडल में अगर हम कुछ संकल्प लेते हैं, भगवान की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे दिवस का भी फायदा उठाना चाहिए। भगवान की वरदानों में हम पले, भगवान हमको मेहनत से मुक्त करे। मेहनत से मुक्त भी होंगे, नंबर बार देखेंगे हम, यहीं पे अनुभव भी सुनेंगे। ये हमारे बीच में था, इसके वैसे ऐसे इतने इतने सुंदर अनुभव हैं। ये भी सब हमारे यहाँ पे रूपरेखा देखेंगे, सुनेंगे। इसलिए 2017 की ये स्पेशल भट्टी ही कहेंगे आज परादे में।
ये अपनी देह को भी पर कर दो। है कोई हिम्मत वाला? अपनी देह को अपनी ना माने। ये देह आपकी है आपकी नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा कर्म वो होता है तो फिर मेरी अपनी बन जाती है। ज्ञान कहता है ये मेरी देह मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। मेरे को आत्मा को एक चोला छोड़ के दूसरा धारण करना है, ज्ञान ये कहता है। इसलिए हम भी गर्दन हिलाते हैं, नहीं, पर देह है, मेरी नहीं। लेकिन कोई हिसाब किताब कर्म भाव सामने आता है, फिर अपनी बन जाती है, पर रहती है। अपनी बन जाती है। ज्ञानी कहें भक्त कहें, ज्ञानी है, अपना फर्ज निभाता है। इस देह के प्रति भी उसका फर्ज है। इस देह से ही उसको साधना करनी है। देह नहीं होगी तो साधना होगी? उसका अटैचमेंट नहीं होता, लगाव नहीं होता उसमें। देह के प्रति जो फर्ज है, फर्ज तो निभाता है, क्योंकि इस साधन से उसको साधना करनी है। अगर ये साधन ही नहीं है शरीर रूपी, तो साधना हो पाएगी? लेकिन वो पर मान के चलता है, फर्ज निभाता है शरीर के प्रति। तो इनको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। इसलिए अगर नींद दी तो भगवान को दे देनी चाहिए कि वाह वाह, जब तक मैं डिटैच नहीं बनूंगा मेरे को प्राप्ति नहीं होगी। मेरी सच्ची तपस्या की शुरुआत भी नहीं होगी तब तक, जब तक अपनी देह से मैं डिटैच नहीं हुआ, मन बुद्धि से। देहधारियों तो बहुत दूर की बात। बाबा कहता है मुंह के बक्के लगाते हैं कि हम नष्ट मोह हैं, हम तो केवल फर्ज निभा रहे हैं, इनमें रह रहे हैं। बाबा मानता है? नहीं मानता, धोखेबाज। पहले अपनी देह सहित, फिर देहधारी। देह और देहधारी सब संबंधों से मुक्त, तब जाके माम एकम शरणम ब्रज। मैं अपनी शरण में लेता ही नहीं हूं। तुमको लगता है मैं रोज 10, 12, 14 घंटे उसकी शरण में जाता हूं? नहीं, मैं अपनी शरण में नहीं लेता। कब लेता हूं? कब लेता हूं? तू कह मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कब होगा? जब पहले देह दे दी। जिसने देह दे दी देहधारी रहे। जिसकी देह ही नहीं है उसके देहधारी ही नहीं है। इच्छा तो सबकी होती है, समर्थी वर्ष में हम एकदम समर्थ बन जाए, कितना मजा आए। जीवन का कितना मजा होगा, कल्पना करके देखो। भगवान की तरफ से जब आपको वरदान मिल जाएगा, जब समर्थ बन जाएंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा, कल्पना करके देखो। और ऐसा कोई है यहाँ बैठा जिसको समर्थ नहीं बनना है? एक आध है? या तो बनेगे स्वयं के पुरुषार्थ से, नहीं तो फिर धर्मराज का रूल। आज सुबह रूल की बात की थी ना। जो कैलेंडर होता है त्रिमूर्ति का और नीचे गोला, उसको ऐसे रूल कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, वो डंडे का रूप धारण कर लेता है। या तो अपने पुरुषार्थ से, नहीं तो फिर फोल्ड होके क्या बन जाएगा? अभी ये रूल का रूप धारण कर लेगा, डंडे का रूप धारण कर लेगा। लेकिन समर्थ सबको बनना है। बाप कोई को छोड़ेगा नहीं। बाप आए हैं हम बच्चों के लिए, हमको साथ लेके जाएगा, छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, और पीछे का मन का है, कमजोर आत्मा है, बाद में बनेगी। पावरफुल मन का है, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करने वाला है, पहले बनाएगा बाप, बनाएगा सबको। तो गुलदस्ता है, अलग अलग तरह के फूल हैं, एक से फूल तो नहीं है, गुलदस्ता है। समर्थ सबको बनना, इसलिए बिना सजा के समर्थ बनना कहेंगे भगवान के बच्चे।
इसलिए पहले तो देह, इसको पर कर दो, ये मेरी नहीं है, इसमें माया घुसी हुई है। ये 5 तत्वों की बनी है, तो 5 तत्व मायावी हैं, तो देह से ही तो माया आती है। देह का वाहन आया तो माया आई। इसका मतलब देह ही तो माया का रूप हो गई। जब ये देह दे दी, मैं कौन बन गया? मैं आत्मा। तो उसका अब कौन है? आत्मा का कौन? परमात्मा, स्वयं भगवान। अभी तो हम चाहते हैं कि हमको भगवान के आकर्षण हो, और कभी कभी आकर्षण होती तो बहुत खुशी होती है। फिर बाप आपको खींचे, जैसे बाबा ने प्रॉमिस किया है, पलकों पे बैठा के ले जाऊंगा, तो कहेंगे बाप खींच रहा है। इसलिए संकल्प से भी अगर इस देह को बाप को दे देते हैं, तो समझो आपने भी कौन से ड्रामा की नूंद कर ली? 17 में समर्थ। बीज डाल दिया आपने, बीज डाल दिया तो उसका फल कैसा होगा? जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल होगा। चेकिंग तो होगी। आपने देह दे दी, देह दे दी, आप देहधारी भी आपके नहीं है, फिर चेकिंग तो होगी ना। चेकिंग नहीं होगी, या बाबा ऐसे ही मान लेंगे, सब मान लेंगे, अरे इसने तो 18 तारीख थी ना स्मृति दिवस, तब से दे दिया, इसका तो नंबर तभी से लग गया। फिर बाबा थोड़ा सा हिला के देखता है, माया को भेज के देखता है, अगर दे देती है आत्मा तो बाप का सहयोग होता है। इसलिए स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाओ। स्मृति के आधार से समर्थी स्वरूप का वरदान दो, और ये यादगार बनाओ। वैसे भी 18 तो बहुत वैल्यूबल बताया बाबा ने, 18 का आंकड़ा बहुत वैल्यूबल है। 18 का आंकड़ा बहुत वैल्यूबल बताया बाबा ने। 18 वर्ष में गद्दी नशीन भी होते हैं। जब समर्थ भाव का वरदान मिल जाता है तो गद्दी मिलती है, नहीं मिलती? गीता खंड में क्या बोला? कितने वर्ष में गद्दी मिल जाती है? 18-20 वर्ष में। समर्थ बने तो कोई स्थूल गद्दी, कौन सी गद्दी? स्वयं स्थिति की परमानेंट सीट, टेम्परेरी नहीं। तो कितना बढ़िया वरदान है। वरदानी वर्ष चल रहा है, वरदानी वर्ष में भी कोई खाली रह जाए, कहेंगे समझदार। इसलिए जो भी पावरफुल वायुमंडल बाबा दे रहा है, वो इसीलिए कोई कोई आत्माएं होंगी जिनको याद की पावर धारण करके समर्थता का वरदान देना है। इसलिए हमारी मेहनत, बाप की मदद, हमारी हिम्मत, बाप की मदद। बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम हम हिम्मत का बढ़ाते हैं और 1000 कदम बाप का सहयोग। इसलिए आज के दिन को तो खास याद रखना। स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस। स्मृति दिवस माने किसकी स्मृति? किसकी स्मृति? वो तो ब्रह्मा की स्मृति में बैठ जाते हैं, इसलिए शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। स्मृति दिवस माना किसकी स्मृति?
समर्थ बाप की स्मृति, जिसको याद करते हैं वो जैसा है वैसा ही हमको वरदान मिलता है। इसलिए कहेंगे समर्थ बाप की स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसी ही समर्थी। इसे समर्थ बाप को याद कर रहे हैं तो अधूरे रहेंगे या समर्थ बनेंगे? समर्थ बाप का वरदान, इसलिए वो भी स्मृति दिवस मनाते हैं। लेकिन शरीर छोड़ के जाने का आधार क्या है? जो गति ब्रह्मा की वही उनकी गति। इसलिए सच्चा सच्चा स्मृति दिवस तो किनका है? हमें समर्थ बाप को जानना है, जिससे हमको वरदान मिल रहे हैं। हम नंबरवार वरदानी भाव का आगे चल के महसूस करेंगे, वरदानों में पलेंगे। आज का दिन स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस। समर्थ भव का वरदान लो और दूसरों को भी दो। हाँ जी, बोलो। कैसे महसूस करेगी कि उसको श्राप मिल रहा है या वरदान? उसको महसूस करने की आवाज जो बस संकल्प में आ गया वो ही उसका भविष्य हो गया। अरे उसको महसूस कराने की अपराध, जो समर्थ आत्मा के संकल्प में आ गया उसके भविष्य में नूंद हो गई। अब वो कितना उल्टा भी लटक ले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारी चाल चरण रूपरेखा सबसे सबसे क्या हो, सबको पसंद हो। जो बाप को पसंद वो सबको पसंद, ब्राह्मण परिवार के पसंद। इसलिए कहा बाप पसंदी, ब्राह्मण परिवार पसंदी, स्वयं पसंदी। कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? खुद को भी पसंद हो, हमारे कर्मों की रूपरेखा, परिवार को भी। ऐसा नहीं मैं तो बढ़िया बाप जानता है, नहीं, परिवार भी सर्टिफिकेट देगा। परिवार का सर्टिफिकेट में तो भी अधूरे रहेंगे, ध्यान रखना। बाप को सर्टिफिकेट देने की बात ही नहीं है। बाप तो त्रिकालदर्शी है, उसकी कोई सर्टिफिकेट देने की बात है? हम तो बस केवल अपने को और बाप से सर्टिफिकेट ले लेते हैं बस। ब्राह्मण परिवार भी सर्टिफिकेट दे। अगर आप स्वयं को सर्टिफिकेट दे रहे हो, ब्राह्मण परिवार से जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक फेलियर है, फेलियर। इसलिए शुभ भावना इसमें पलें, सबसे शुभ भावना लें। इसके लिए झुकना पड़े तो झुकें, अपने आप को मिटाएं, अपनी हस्ती को मिटाएं। जितना झुकेंगे, सहन करेंगे, उतना ही शुभ भावना मिलेंगी। श्रापित होने से बचेंगे। इसलिए ये साल तो इस हिसाब से कहेंगे, बहुत फूंक फूंक के कदम रखें, अपने चार्ट में मस्त रहें बस। एक ही जो धंधा दिया भगवान ने उसमें व्यस्त रहें। और